अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट एक नई वेव ऑफ क्रैश से गुजर रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अब दोबारा क्यों क्रैश कर रही है और मार्केट की और कुछ न्यूज़ अपडेट्स वगैरह भी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। गो के आप देखें तो मार्केट आपको थोड़ी क्रैश होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बीटीसी की प्राइस ने अभी भी अपनी वो जो लो रेंज है, जो पिछले चंद हफ्तों से बीटीसी की प्राइस बल्कि 2022 से अभी तक कंसेक्टिवली किसी भी ऐसे मौके पे नहीं हुआ कि मुसलसल पाँचवीं वीकली कैंडल जो है वो रेड क्लोज हो। यानी 2022 की जो बेयर मार्केट है, इस वक्त जो हम बुल मार्केट का अर्ली स्टेज समझ रहे थे, उसमें ये सूरत हाल है। बहरहाल बीटीसी की प्राइस जो है अपनी अभी भी इस रेंज को इंटैक्ट किए हुए है और प्राइस डंप क्यों की है, दो मेजर न्यूज़ हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, वो डेवलपमेंट्स। एक तो मैंने आपको हफ्ते के स्टार्ट में बता दिया था कि एफओएमसी के मिनट्स रिलीज़ होंगे, मार्केट में उसका इम्पैक्ट होगा। इन्वेस्टर बिल्कुल उसी जो डेवलपमेंट हुई है उसी पे रिएक्ट आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं। और डेवलपमेंट क्या है कि दोबारा जो अमेरिकी फेडरेशन के कुछ मेंबर्स हैं, उनकी अप्रोच बड़ी हॉकिश रही है। उनका ये कहना कि टू साइडेड जो है, मेंबर्स ने सजेस्ट किया है टू साइडेड गाइडेंस। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इंडिकेशन दिया कि भाई अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी पड़ा तो भी हम बढ़ाएंगे। तो ये बड़ी हॉकिश अप्रोच थी, मार्केट इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक तो इस चीज़ का प्रेशर है, और दूसरा अगर आप ख़बरें देखें, थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, तो ख़बरें हैं कि इज़राइल और अमेरिका जो है बिल्कुल मुकम्मल तैयारी में है ईरान के ऊपर अटैक करने में। ट्रेडर्स इस चीज़ को भी लाइक नहीं करते। आपको पता है पिछले जब इज़राइल और ईरान का चंद दिन का वो चला था टसल, उसमें मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट किया था। अच्छा, इस दौरान ये जो कल की डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट में जो डॉलर की प्राइस है, बाकी सारी मार्केट के ऊपर प्रेशर है, लेकिन डॉलर की प्राइस जो है वो कल से मुसलसल आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम गोल्ड देखें तो गोल्ड अभी भी 5000 की जो उसने भी अपनी एक रेंज बनाई हुई है पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से। सिल्वर भी इसी तरह अपने लोअर हाई बनाता हुआ ऐसा लग रहा है कि लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। गो के अभी ये वाली सपोर्ट जो है, ये दोबारा टेस्ट अगर होती है सिल्वर की प्राइस और अगर ये इंटैक्ट रहती है तो ठीक है, नहीं तो सिल्वर की प्राइस मज़ीद यहाँ से नीचे विज़िट कर सकती है। फ़िलहाल तो मार्केट में मेटल्स ही की हाइप है, और हैपल्स जो मेटल्स हैं उनकी प्राइसेस के क्रैश होने के चांसेस कम है अनटिल कि कोई बड़ा मेजर फंडामेंटल मार्केट के डायनामिक्स में चेंज नहीं आता है। तो अगर हम बीटीसी की प्राइस देखें तो इस वक्त 66,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। और मैं देख रहा था कोइन डेस्क का एक आर्टिकल जिसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस शेयर किया है बैंक ऑफ अमेरिका के जो सर्वे है फरवरी का। उस सर्वे में उन्होंने बताया है कि कैसे डॉलर्स में दुनिया का इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है। और नॉर्मली होता ऐसे है, यानी ये अभी रीसेंट हिस्ट्री से पहले होता ये था कि जब कभी भी डॉलर क्रैश करता था तो इसका बेनिफिट जो रिस्की मार्केट्स हैं, स्पेशली क्रिप्टो और बिटकॉइन, उसको होता था। अभी मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अब हो क्या रहा है कि ये बैंक ऑफ अमेरिका के जो रिसर्चर्स हैं वो बता रहे हैं, अब हो क्या रहा है कि डॉलर अगर क्रैश करता है तो साथ साथ बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश करती है। ये बिल्कुल वही चीज़ कह रहे हैं जो मैंने चंद दिन पहले एक आर्टिकल लिख के अपना एक थीसिस पेश किया था। मैंने जिसमें कहा था कि अमेरिका ही क्रिप्टो मार्केट की के क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह, स्पेशली बीटीसी। जब अमेरिका ने कहा कि हम क्रिप्टो कैपिटल होएंगे तो सारी नेशन स्टेट्स ने देखा कि अब ये बिटकॉइन जो है वो न्यूट्रल, हालांकि ये न्यूट्रल है बाय नेचर, लेकिन अमेरिका का इस तरह ऐलान करना, और ये जो रिसर्चर हैं ये मेरे इस थीसिस को बैक करें, यानी जनवरी 2025 से जब से ये ट्रम्प साहब जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, स्पेशली ये ट्रेड वार का जब से सिस्टम शुरू हुआ, उस वक्त से सारी दुनिया जो है वो बिटकॉइन को सेव हेवन समझने की बजाय वो मेटल्स की तरफ जा रही है। तो इसके अलावा और मार्केट की यही नहीं, 2025 से अगर आप जितने बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जहाँ पे जो वीसीज़ की सरमायाकार, वीसी कौन, आप और मेरे जैसे कोई रिटेलर नहीं है, बल्कि जिनकी रिसर्च टीम्स हैं जो पहले किसी भी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने से पहले उसके स्टैक्स को, उसके सारे फंडामेंटल ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर करते हैं, उन सब की ड्यू डिलिजेंस के बावजूद जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, मोर देन 85 प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्चिंग के बाद दड़न तख्ता हुआ है, क्रैश हुआ है। तो
मार्केट के फंडामेंटल्स चेंज, ये नहीं कि सिर्फ आपको और मुझे, हम जैसे लोगों को नज़र नहीं आया, ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, ये चीज़ें उनको भी नज़र नहीं आ रही थी। तो ये तो जब हो जाता है वाक़या, तो उसके बाद हमें हमें एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि यार ये मार्केट हो क्या रही है। पैसे पहले कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सेम इसी तरह का रिज़ल्ट मैं पॉली मार्केट का बॉट, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक बॉट रन कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा तजर्बा है कि जो मर्ज़ी, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस यही है, मुमकिन आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास कोई ऐसा बॉट हो, ऐसा स्क्रिप्ट और स्ट्रेटजी हो जो कंजक्टिवली, जिसकी प्रॉफिट रेशो जो है एटलीस्ट 60-70% हो। मेरे बॉट का तो ऐसा नहीं है। मेरा बॉट जो है हर तीसरी चौथी ट्रेड के बाद एक दो बार ट्रेड जो है वो लॉस में करता है। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरा प्रॉफिट कहाँ था। तो कल का दिन तो मेरे लिए बड़ा वर्स था। जितना मैंने गेन किया था मेरे बॉट ने वो सारा लूज़ किया। अभी फिर दोबारा जो है बॉट थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट में आ गया। एटलीस्ट $100 के प्रॉफिट में हूँ मैं जब से ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट हाईली अनप्रडिक्टेबल, कोई ऐसी स्ट्रेटजी टूल नहीं है जो कि क्रैक करती हो रियलिटी को, फैक्ट को। यू कांट चेंज द रियलिटी, यू लिव विद द रियलिटी जो भी है। और रियलिटी आप और मैं हम नहीं बनाते, हम सिर्फ अंदाज़े लगाते हैं। तो अगर मैं ये चाहता हूँ पॉली मार्केट के बाट की तरह, अगर आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है, कोई ऐसा टूल है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप समझते हैं कि एटलीस्ट उसमें आप माइनर से प्रॉफिट में, लेट्स शेयर विद मी, मैं उसको लर्न करूँगा। अगर उसमें कुछ जान हुई तो इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी को उसके बारे में अपडेट करूँगा। दूसरा जी, कॉइन टेलीग्राफ ने अभी ये जो करंट बीटीसी का सिनेरियो है उसमें 3 प्राइसेस के ऊपर नज़र रखने की उन्होंने, उसके एक्सपर्ट्स जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा है। एक तो बिटकॉइन की प्राइस जो है उसको रेजिस्टेंस 70,000 अब एक मेजर रेजिस्टेंस बन गई है। अगर आप देखें ये जो टाइट रेंज मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, बीटीसी की प्राइस गो के लोअर रेंज को टेस्ट कर रही है। अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है, कि कॉइन टेलीग्राफ के जो ट्रेडर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो समझते हैं कि बीटीसी यहाँ से अगर ये 66,000 की प्राइस होल्ड नहीं कर पाती स्पोर्ट, तो प्राइस यहाँ से नीचे क्रैश कर सकती है। और नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं, जो 200 वीक की मूविंग एवरेज लाइन है, उसकी कोई प्राइस बनती है ऑलमोस्ट कोई 60,000 के राउंड अबाउट, माफ़ कीजिएगा 65 के राउंड अबाउट, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन बनती है 58,000। और अगर वो 58,000 भी प्राइस होल्ड नहीं कर पाती है, तो फिर मेरे दोस्तों भाइयों, इससे ज़्यादा वेल्थ जनरेशन, वेल्थ अपॉर्चुनिटी आपको और मुझे नहीं मिल सकती। मैंने तो अपना घर भी सेल पे लगाया था। अब जब मार्केट क्रैश किया है तो अब सारे दोस्त रब्ता करके कह रहे हैं जी कि क्या दो बीटीसी के अगेंस्ट आप हमें घर दे देंगे। मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरी जो पॉकेट मनी है जो मैंने खुद इन्वेस्ट किया है उससे भी नीचे है। बहरहाल ये सारी मार्केट की कुछ डेवलपमेंट्स थी। जो न्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो कॉइन बेस जो है उसने क्रिप्टो बैक लोन ऑफरिंग जो है वो दूसरे एसेट्स तक भी किया है। यानी अगर आपका कॉइन बेस पे अकाउंट है और वहाँ पे आपके पास XRP है, डोज है, एडा है और LTC है, तो आपको ये एसेट सेल करने की ज़रूरत नहीं। ये आप कोलेटरल रख के वहाँ से USDC $1,00,000 तक उधार ले सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कहते हैं जी। और दूसरा ये भी खबरें हैं कि अब अमेरिका में वाइट हाउस एक बार फिर ट्राई कर रहा है कि इसी महीने के अंदर बैंक्स को और क्रिप्टो टेक कंपनीज़ को बैठा के तो मार्केट स्ट्रक्चर बिल के हवाले से कुछ डेवलपमेंट की जाए। ये मार्केट के लिए एक वाहद मुझे बड़ा मुस्तकबिल करीब में ऐसी वो कैटलिस्ट नज़र आ रही है जो मार्केट में दोबारा जान फूंक सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना यह है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो दहाइयों पुराना जो है गैप वो हम करके दिखाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब अपनी इकानमी और जो अपने वोटर्स हैं उनके हवाले से चुटकुले छोड़ते रहते हैं इसी तरह के, लेकिन फेड को पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रहा। कॉइन बेस के ब्रायन आर्मस्ट्रांग कहते हैं कि हम जो पाथ फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड जो है वो बहुत जल्द जो है क्रिप्टो स्ट्रक्चर बिल के हवाले से वो पेश कर रहे हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का टोकन जो है वो आपको मार्केट में पंप होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके पीछे खबरें हैं कि ट्रंप जो है उनके इंटरनेशनल जो होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं मालदीव में, उन्होंने पार्टनरशिप की है स्क्रूटनाइज एंड डार्क ग्लोबल से, ठीक है, ताकि वो टोकनाइज करें इसको। इसके अलावा आल्ट कोइन का तो अच्छा खासा प्रेशर है मुसलसल जब से मार्केट, और मेरा ख्याल है अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी देर से मैंने आपको बताया था कि आल्ट कोइन वाला जो पहले साइक्लिकल एक सीज़न होता था वो तो अब डेड है। मार्केट में कुछ आल्ट कोइंस ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे जो लीडिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी, इवन BTC और इथेरियम को भी। तो अब हमने
ओवरऑल सारी आंखें बंद करके आल्टकॉइन मार्केट में सरमायाकारी नहीं करनी। और बिल्कुल डाटा भी इसी को सजेस्ट कर रहा है कि ये 13 स्ट्रेट मंथ हैं कि मुसलसल आल्टकॉइन जो है वो क्रैश होते हुए आपको नज़र आ रहा है। और रिसर्च फॉर इंटरेस्ट फॉर बिटकॉइन गोइंग टू ज़ीरो जो है वो अपने हाईएस्ट पे, यानी गूगल के ऊपर अब लोग सर्च कर रहे हैं बिटकॉइन गोइंग टू ज़ीरो, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है। ओपन एआई और पैराडाइम मिल के ईवीएम बेंच एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसमें वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिटिंग वगैरह के लिए वो फैसिलिटेट करेंगे, जिससे हैकिंग वगैरह जो है और एक्सप्लॉइट वगैरह जो है वो कम किए जा सकेंगे। बेस जो है वो ओपी स्टैक छोड़ के अपना यूनिफाइड स्टैक लॉन्च करना है, कोइन बेस की जो बेन चेन है। XRP लेजर्स जो है वो रूल आउट ऑफ मेंबर्स ओनली डेक्स फॉर रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस। तो ये मार्केट की मेजर अपडेट्स थी मैं चाहता था। और दूसरा लास्ट में जाते जाते क्रिप्टो की योंगजू जो क्रिप्टो क्वांट के जो फाउंडर हैं, उन्होंने कहा जी कि सतोशी नाकामोटो के हमें वॉलेट फ्रीज करने पड़ेंगे अगर हम इस मार्केट को बचाना चाहते हैं। ना सिर्फ सतोशी नाकामोटो बल्कि जिन के फंड्स भी पुराने एड्रेस लेगेसी एड्रेसेस के ऊपर हैं, वो जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो उसको फ्रीज़ कर देगी। तो अगर आपके भी फंड्स जो हैं, अगर आपने हार्डवेयर वॉलेट में या कहीं पे सेव किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्लीज़ अपने एड्रेस को अपग्रेड कर लें। सबसे आसान तरीका ये है कि वहाँ से किसी एक्सचेंज में डिपॉजिट करें और उसके बाद वहाँ से दोबारा जो नए एड्रेसेस हैं, जिसको आप क्वांटम रेजिस्टेंस एड्रेस कह सकते हैं, वहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हैं। ये थी मेरी मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।